Assalamu alaikum. This is Shahnawaz, and I am serving as a linguistics lecturer in different universities of Karachi. और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लिंग्विस्टिक्स का कंप्लीट कोर्स फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, जिसमें आपको लिंग्विस्टिक्स के बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से लेकर इसके तमाम ब्रांचेस के बारे में मैं आपको डिफ़ाइन करूँगा, समझाऊँगा, बताऊँगा। और आई होप कि ये कोर्स आपके लिए बहुत आसान होगा उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो एमए इंग्लिश कर रहे हैं या बीएस इंग्लिश कर रहे हैं या जो इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स को पढ़ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हम लिंग्विस्टिक्स की बेसिक डेफिनेशन से, यानी व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। अब ये इसकी बेसिक सिंपल डेफिनेशन है कि लिंग्विस्टिक्स जो है वो साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन लैंग्वेज की, यानी वो जबान जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको साइंटिफिकली लिंग्विस्टिक्स स्टडी करती है। अब साइंटिफिकली स्टडी करने से क्या मुराद है ये समझना बहुत जरूरी। तो दो सवाल उठते हैं, एक ये कि व्हाट इज साइंटिफिक स्टडी और दूसरा व्हाट इज लैंग्वेज। अगर इन दोनों सवालों के जवाब हम दे सकें तो हमारे लिए जो लिंग्विस्टिक्स की डेफिनेशन है वो इंतहाई आसान हो जाएगी। याद रखें, किसी भी सब्जेक्ट को जब आप पढ़ रहे हो तो उसके नाम को ही सही तरीके से समझ लेने से काफी नॉलेज आपको ऑलरेडी मिल जाता है। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। अब व्हाट इज साइंटिफिक स्टडी? Scientific study is a body of techniques for investigating phenomena based on empirical or measurable evidence। यानी जब भी हम बात करते हैं कि हम किसी चीज को साइंटिफिकली स्टडी कर रहे हैं या स्टडी करते हैं तो हम उस टेक्निक्स की बात कर रहे होते हैं जो साइंस से हम तक पहुंची हैं, यानी ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट और फिर रिजल्ट, और फिर थ्योरी बनती है या लॉ बनता है। यानी साइंस का ये तरीकेकार है चीजों को स्टडी करने का, पहले मुशाहिदा करना, ठीक है, फिर एक हाइपोथेसिस एक डेवलप करना और उसके बाद उसको टेस्ट करना, चेक करना कि ऐसा है या नहीं है, और फिर रिजल्ट्स हमारे सामने आ जाते हैं। तो यानी साइंटिफिक स्टडी जब हम बात कर रहे हैं, लिंग्विस्टिक्स को हम साइंटिफिकली स्टडी करते हैं, तो यानी हम लैंग्वेज को भी इसी तरह से एम्पेरिकल डेटा, मेजरेबल डेटा हम कलेक्ट करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं और फिर थ्योरी या लॉ बनाते हैं। तो साइंटिफिक स्टडी से मुराद, दैट्स क्लियर। अब हम बात करते हैं ह्यूमन लैंग्वेज की। व्हाट इज लैंग्वेज? यानी लैंग्वेज की जनरल डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लैंग्वेज की बहुत सारी डेफिनेशंस है। तमाम डेफिनेशंस लिंग्विस्टिक्स के लिए यूजफुल नहीं है। अब जो डेफिनेशन हमें चाहिए, जो मिलते जुलते हैं, उसको हम देख लेते हैं। लैंग्वेज की जो सिंपल डेफिनेशन आम लोगों में आप पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि अ सिस्टम और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी एक ऐसा सिस्टम, एक जरिया जिसके जरिए हम अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचाते हैं, स्पीकर से लिसनर तक मैसेज के ट्रांसफर को और फिर उसको समझने को जो है वो लैंग्वेज कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन, द मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन आइदर स्पोकन और रिटन। यहां पे एक पूरे सिस्टम की बात हो रही है, एक इटसेल्फ एक ऑटोनोमस सिस्टम, यानी लैंग्वेज सिस्टम, कोई भी जबान दुनिया की एक पूरा सिस्टम है, एक मेथड है, जो बहुत सारी जो है उनकी रिटन फॉर्म भी मौजूद है और बहुत सारी सिर्फ बोली जाती हैं। तो उसके जरिए जो आप मैसेजेस एक दूसरे से कन्वे कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं और अपना पैगाम, अपने मैसेजेस आप यहां से वहां ट्रांसफर कर रहे हैं। तो दो डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन बहुत जनरल है, अ सिस्टम ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसका मतलब ये होता है कि कुछ भी हो सकता है, यानी ह्यूमन सिग्नल्स भी यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, जेस्चर्स भी यूज करते हैं, बॉडी लैंग्वेज भी यूज होता है, और फिर सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन एनिमल्स में भी पाया जाता है। लेकिन लिंग्विस्टिक्स का इस डेफिनेशन से कोई कंसर्न नहीं है। यानी लिंग्विस्टिक्स में जो हम कह रहे हैं कि इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, तो ह्यूमन लैंग्वेज वो जो कि रिटन या स्पोकन फॉर्म में मौजूद हो उसे स्टडी करती है लिंग्विस्टिक्स, ना कि उस जेस्चर्स को, सिग्नल्स को या फिर एनिमल कम्युनिकेशन को। हाँ, हम इसे टाइम टू टाइम लिंग्विस्टिक्स के अंदर एज कंपेयर टू ह्यूमन लैंग्वेज हम पढ़ते जरूर है, लेकिन प्राइम कंसर्न नहीं है, यानी मेजर फोकस लिंग्विस्टिक्स का जो है वो सिग्नल्स, जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज या एनिमल्स कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है। ह्यूमन लैंग्वेज आइदर स्पोकन और रिटन, इसको ही लिंग्विस्टिक्स स्टडी करती है साइंटिफिकली। तो ये रही लिंग्विस्टिक्स की जनरल डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन कि लिंग्विस्टिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। अब आपको साइंटिफिक स्टडी का भी पता है और ह्यूमन लैंग्वेज का भी पता है। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक्स पे। स्कोप का अक्सर मतलब लोग गलत लेते हैं, यानी स्कोप से ये मुराद लेते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम या डिग्री के बाद, स्टडीज के बाद आप कहां कहां जॉब कर सकते हैं या आपको कहां कहां काम मिल सकता है। स्कोप का हरगिज ये मतलब नहीं होता। कोई भी पर्टिकुलर प्रोग्राम या स्टडीज जो आप कर रहे होते हैं उसके स्कोप से मुराद ये होता है कि ये स्टडी या ये प्रोग्राम किन किन एरियाज को कवर करेगी और किन किन एरियाज को स्टडीज में शामिल करेगी, यानी आपको स्टडी करना पड़ेगा डिफरेंट कौन कौन से फील्ड्स को।
तो स्कोप का लिटरल मतलब होता है एरिया ऑफ स्टडी, यानी अगर आप लिंग्विस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो लिंग्विस्टिक्स के एरिया में कौन कौन सी ऐसी फील्ड है या कौन कौन सी ऐसे जो है ना वो सब्जेक्ट्स हैं जिसको आपको स्टडी करना है, उसे हम स्कोप कहते हैं। और एरिया ऑफ स्टडी हम में जैसे माइक्रो एंड मैक्रो लिंग्विस्टिक्स आ जाते हैं, यानी माइक्रो का मतलब छोटा, मैक्रो का मतलब बड़ा, यानी लार्जर पिक्चर, यानी लिंग्विस्टिक्स बड़े लेवल पर जाकर आप कैसे स्टडी करेंगे, और माइक्रो से क्या मुराद है हम इसे भी देख लेते हैं। Microlinguistics deals with phonetics, phonology, grammar, etc. within a particular language। जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स आप लैंग्वेज के ही पढ़ेंगे, यानी लैंग्वेज के ही फीचर्स को जो आप स्टडी करेंगे, जिसमें वर्ड्स हैं, कैसे वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स कैसे फॉर्म होकर सेंटेंसेस बनाते हैं, किस किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, इसे हम माइक्रोलिंग्विस्टिक्स कहते हैं। यानी लैंग्वेज के विद इन जो लैंग्वेज के जो फंक्शंस हैं, जो फीचर्स हैं, उसको स्टडी करने को माइक्रोलिंग्विस्टिक्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं मैक्रो लिंग्विस्टिक्स की। मैक्रो लिंग्विस्टिक्स जैसा कि आप डेफिनेशन में देख सकते हैं, इट्स द बिगर पिक्चर। पहले हम बात कर रहे थे विद इन लैंग्वेज, लैंग्वेज के अंदर के कंपोनेंट्स जो कि माइक्रो लिंग्विस्टिक्स है। मैक्रो लिंग्विस्टिक्स अब लैंग्वेज से बाहर आकर ओवरऑल लैंग्वेज का इंपैक्ट सोसाइटी पर क्या होता है, ठीक है, लैंग्वेजेस हम कैसे सीखते हैं, और ये लैंग्वेजेस जो है वो दूसरी फील्ड्स के साथ मिलकर कंबाइन होकर जब हम स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें साइकोलॉजी की, कि साइकोलॉजी के साथ जब लिंग्विस्टिक्स को कंबाइन करते हैं तो वी हैव साइकोलिंग्विस्टिक्स। इसी तरह से अगर हम सोशियोलॉजी के साथ लिंग्विस्टिक्स को जो है वो कंबाइन करके स्टडी करें तो इट्स सोशियोलिंग्विस्टिक्स। अब साइकोलिंग्विस्टिक्स में जो है वो हमारा दिमाग लैंग्वेज पर कैसे काम करता है, हाउ वी लर्न लैंग्वेज, हाउ वी प्रोसेस लैंग्वेज, इस तरह की चीजें हम साइकोलिंग्विस्टिक्स में पढ़ते हैं। फिर जो है वो लैंग्वेज को अपर क्लास, मिडिल क्लास और जो है लोअर क्लास कैसे यूज कर रहे हैं, उनकी लैंग्वेज वैरायटीज क्या हैं, कैसे उनकी लैंग्वेज अपर क्लास की लैंग्वेज मिडिल क्लास की लैंग्वेज से मुख्तलिफ है, किस तरह के वर्ड्स वो यूज करते हैं, ये हम सोशियोलिंग्विस्टिक्स में पढ़ते हैं। दूसरी लैंग्वेजेस के साथ जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि इनमें सिमिलैरिटीज क्या हैं, डिफरेंसेस क्या हैं, तो ये मैक्रो लिंग्विस्टिक्स है। मैक्रो लिंग्विस्टिक्स डील्स विद कंपैरेटिव स्टडीज अमंग लैंग्वेजेस, लैंग्वेज फैमिलीज, लार्ज इन्फ्लुएंसेस ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज इंपैक्ट ऑन सोसाइटी। तो ये रही माइक्रो लिंग्विस्टिक्स और मैक्रो लिंग्विस्टिक्स की डेफिनेशन, जो कि आई होप कि क्लियर होगी। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स के कितने ब्रांचेस हैं जो हमें लिंग्विस्टिक बतौर लिंग्विस्टिक्स स्टूडेंट हमें पढ़ने पड़ते हैं, और जो है वो लिंग्विस्टिक्स अपने आप को कहाँ तक एक्सपेंड करती है। लेट्स सी। सबसे पहली चीज थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स। थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स क्या है कि ये विद इन लैंग्वेज और लैंग्वेज से बाहर दूसरी लैंग्वेजेस में ये सिमिलैरिटीज, जनरलिटीज जो है वो फाइंड करती है और एक थियरी बनाती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि हमने उर्दू लैंग्वेज को स्टडी किया, हमने इंग्लिश लैंग्वेज को स्टडी किया, और फिर हमने ये देखा कि इंग्लिश में भी नाउन है और उर्दू में भी नाउन है, जिसे हम इस्म कहते हैं। तो ये एक जनरल एक थ्योरी बन गई कि लैंग्वेजेस के अंदर आमतौर पर आपको नाउन्स मिलेंगे, यानी अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं लैंग्वेजेस में, तमाम लैंग्वेजेस को देखने के बाद जो हम जनरल प्रिंसिपल्स निकाल कर सामने लेकर आते हैं और एक थियरी बनती है, उसे हम थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। तो एक जो है वो क्वेश्चन भी अक्सर होता है कि लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट्स लिंग्विस्टिक्स को पढ़ने के बाद जो लिंग्विस्टिक्स की नॉलेज है उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में हम लैंग्वेज का या लिंग्विस्टिक्स नॉलेज का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल देखते हैं, यानी लिंग्विस्टिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में जो अपनी नॉलेज है उसको अप्लाई करते हैं और करना सीखते हैं। मिसाल के तौर पर लिंग्विस्टिक्स को पूरी तरह से समझने के बाद आप जो है इसको लैंग्वेज स्टडीज़ में या लैंग्वेज लर्निंग के लिए और आप जो है वो लैंग्वेज टीचिंग में अपनी नॉलेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिंग्विस्टिक्स की जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है आप उसे यूज़ करके लैंग्वेज टीचिंग कर सकते हैं, आप ट्रांसलेशन का काम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप एडवर्टीजमेंट, कंटेंट राइटिंग और इस तरह के कई चीज़ों में जो है आप अपनी लिंग्विस्टिक्स की नॉलेज को अप्लाई करते हैं और ये सब चीज़ें भी आप सीखते हैं। अब हम चलते हैं थर्ड ब्रांच जो कि लिंग्विस्टिक्स की है, डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स अपने नाम से ही आपको वाज़े हो रहा होगा कि इट इज हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड, हाउ लैंग्वेज इज कंस्ट्रक्टेड, यानी लैंग्वेज को सिंपली उस तरह से डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स डिफाइन करती है जैसे लोग इसे बोल रहे हैं, जैसे इस्तेमाल होती है, इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। इट ओनली डिस्क्राइब्स द फीचर्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज होता है। तो सिंपली ये डिस्क्राइब करती है डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स एंड इट टेल्स अस हाउ पीपल यूज लैंग्वेज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। नेक्स्ट हमारे पास है हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स में क्या करते हैं हम कि द स्टडी ऑफ द पैटर्न ऑफ चेंज ऑफ लैंग्वेजेस ओवर टाइम।
इसे डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स भी कहते हैं, डायक्रॉनिक स्टडीज ऑफ लिंग्विस्टिक्स भी कहते हैं कि आप लैंग्वेज को पढ़ते हैं कि ये कैसे ओवर टाइम चेंज होकर हम तक यहाँ पहुंची है, यानी करंट स्टेटस जो इसका अभी मौजूद है ये किस तरह से कितनी चेंजेस के बाद यहाँ पर आया है। तो इसको हम फोनोलॉजिकल चेंजेस भी इसमें हम पढ़ते हैं, हम इसमें स्ट्रक्चर लेक्सिकल चेंजेस भी पढ़ते हैं, हम इसमें सिमेंटिक चेंजेस भी पढ़ते हैं, यानी वर्ड्स की मीनिंग में भी तब्दीली हो गई। पहले एक वर्ड कुछ और मतलब देता था और चेंज होकर वो अब कुछ और माने देने लगा। इसी तरह से फोनोलॉजी, उसकी जो फोनोलॉजिकल पैटर्न है किसी वर्ड का, वो भी पहले कुछ और था और अब कुछ और हो गया। मिसाल के तौर पे हम जो है वो एकानेम कहते थे निक नेम को, तो लोग जो है इससे पहले वाउल लगाया करते थे एन एकानेम, लेकिन अब चूंकि वो लोगों ने एक दूसरे को बोला और मिस कम्युनिकेशन की वजह से या मिस हियरिंग की वजह से ये एन एका नेम जो है वो हम तक पहुंच गया और निक नेम बन गया, यानी एन का जो न साउंड है, न साउंड वो एका नेम में जाके कंबाइन हो गया, यानी बिकम एन अनिक नेम, अनिक नेम। सो ये इस तरह की चेंजेस, फिर वर्ड्स की मीनिंग में भी जो है वो बहुत सारी चेंजेस हुई हैं। तो इस तरह की चेंजेस को जो हम स्टडी करते हैं, तो हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन और इस पे डेटा आपको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास है सोशियो लिंग्विस्टिक्स। जैसे कि मैंने मैक्रो लिंग्विस्टिक्स को डिफाइन करते वक्त कहा था कि लिंग्विस्टिक्स के डिफरेंट इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स भी मौजूद हैं जिसको हम कंबाइन करके स्टडी करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हम सोशियोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स की बात कर रहे हैं जो कि कंबाइन होकर सोशियो लिंग्विस्टिक्स हो चुका है। द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट स्टडीज द रिलेशन बिटवीन सोसाइटी एंड लैंग्वेज। ऑफ कोर्स लैंग्वेज विदाउट सोसाइटी, विदाउट पीपल डज नॉट एग्जिस्ट। तो लैंग्वेज को अब हम सोसाइटी में आकर स्टडी करते हैं कि हाउ सोसाइटी इज यूजिंग द लैंग्वेज, और किस तरह से उस सोसाइटी के डिफरेंट लोग उस लैंग्वेज के डिफरेंट डायलेक्ट्स या डिफरेंट वर्जन्स उसके इस्तेमाल कर रहे हैं, और कैसे जो है एक ग्रुप में लोगों के उस लैंग्वेज का मुख्तलिफ यूज़ हो रहा है और दूसरा ग्रुप जो है उस लैंग्वेज को डिफरेंटली यूज़ कर रहा है। तो इस तरह की स्टडी जब हम करते हैं तो उसे हम सोशियो लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूरो लिंग्विस्टिक्स। यहाँ आप देख रहे हैं कि न्यूरोलॉजी से हमने लिंग्विस्टिक्स को कंबाइन किया, तो हमारे पास जो एक ब्रांच आई लिंग्विस्टिक्स की, दैट इज़ न्यूरो लिंग्विस्टिक्स। ये हमें बायोलॉजिकल बेसिस पे लैंग्वेज के जो है वो इंफॉर्मेशन देती है और इसकी डेवलपमेंट पे कैसे हमारे न्यूरॉन्स जो हैं वो लैंग्वेज पे काम करते हैं, कैसे हम लैंग्वेज को परसीव करते हैं और कहाँ हमारे ब्रेन में किस जगह जो है वो लैंग्वेज प्रोड्यूस हो रही है, हम कैसे लैंग्वेज को सोचते हैं, ठीक है, और कैसे हम जो आवाज़ हमारे कानों तक पहुंच रही है तो हमारा दिमाग उस पर कैसे प्रोसेस कर रहा है, उस लैंग्वेज को कैसे हमें समझा रहा है और फिर कैसे वो ऑर्डर कर रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कि जहाँ से लैंग्वेज प्रोड्यूस हो रही है हम फ़ौरन, और ये सब नैनो सेकंड्स में हो रहा होता है, हमसे कोई सवाल करते हैं हम फ़ौरन जवाब देते हैं। तो इट्स ऑल हैपनिंग इन आवर ब्रेन एट वेरी फास्ट स्पीड। तो अगर हम बात करें न्यूरो लिंग्विस्टिक्स की, तो न्यूरो लिंग्विस्टिक्स भी लिंग्विस्टिक्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जो है वो पढ़ी जाने वाली फील्ड है या ब्रांच है। नेक्स्ट हमारे पास है साइको लिंग्विस्टिक्स, यानी साइकोलॉजी के साथ हमने लिंग्विस्टिक्स को मर्ज कर दिया है और साइकोलॉजी के साथ मिलाकर लिंग्विस्टिक्स को जब हम स्टडी करते हैं तो इसके अंदर बायोलॉजिकल भी है और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो ह्यूमंस को आप देखें कि हम किस तरह से लैंग्वेज बोलने के काबिल हुए, हमने कैसे लैंग्वेज को एक्वायर किया, हम कैसे लैंग्वेज को समझते हैं, फिर हम सेकेंड लैंग्वेज कैसे सीखते हैं, एक बच्चा लैंग्वेज कैसे सीखता है, इसमें हमारा बिहेवियर टूवर्ड्स लैंग्वेज भी आ जाता है कि हम कैसे ट्रेन हो रहे हैं लैंग्वेज को बोलने के लिए और लैंग्वेज को समझने के लिए, हम कैसे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट जो है वो वर्जन वैरायटी लैंग्वेज की इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो साइको लिंग्विस्टिक्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सब फील्ड्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट्स को ये लाजमी है कि वो लिंग्विस्टिक्स जो शुरुआत करें लिंग्विस्टिक्स को पढ़ना तो वो इन सब फील्ड से स्टार्ट करे। इसमें सबसे पहली चीज है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स समझना इंतहाई जरूरी है। फोनेटिक्स द प्रोडक्शन एंड परसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड्स। हम यहाँ पे जो फोनेटिक्स में इस सब फील्ड में जब हम लिंग्विस्टिक्स को पढ़ते हैं तो फोनेटिक्स से मुराद जो है वो है साउंड्स, और इंसानी जो कैपेबिलिटी है बोलने की
और साउंड सुनकर समझने की, यानी किसी भी किस्म के साउंड जो इंसान प्रोड्यूस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ देयर आर्टिकुलेटर्स। आर्टिकुलेटर्स कहते हैं वो आपके ऑर्गन्स जो आपको बोलने में मदद करते हैं, जिसमें टीथ है, लिप्स है, ठीक है, आपका यूवुलर है, आपका थ्रोट है, इसके अंदर फिर एक लैरिंग्स होता है, फिर वॉइस बॉक्स जिसे हम कहते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें जो है फोनेटिक्स डिफाइन करता है कि एक इंसान की काबिलियत आवाज निकालने की, बोलने की। तो हम इसे जब फोनेटिक्स पढ़ रहे होंगे, एक पूरी अलग वीडियो मैं फोनेटिक्स पे बनाऊंगा इंशाल्लाह आप लोगों के लिए, तो उसमें मैं आपको बिल्कुल बिगिनिंग से बताऊंगा कि इंसान जो कुछ आवाज निकालता है तो वो निकालता कैसे है, सबसे पहली चीज क्या होती है, तो वो एयर इनहेल करता है कैसे, कितने जो है उसका इंटरवल होता है इनहेलिंग का और एक्सहेलिंग का व्हाइल ही स्पीक्स, ठीक है, फिर वो कैसे एयर जो है वो लंग्स में जाते हैं, उस वक्त हमारे जो स्टमक की जो कैफियत होती है, लंग्स की, वो किस तरह से होती है। तो आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। बस इतना भी यहां पे समझ लें कि फोनेटिक्स डील्स विद ह्यूमन प्रोडक्शन ऑफ साउंड, के इंसान आवाजें कैसे निकालता है। हम यहाँ पे भी लैंग्वेज की आवाजों की बात नहीं कर रहे, हम बस उन आवाजों की बात कर रहे हैं जो कि इंसान प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फिर हम इसको जो है वो तरह तरह के, जैसे आर का साउंड है, ड, ये सारे साउंड्स जो हैं वो एक इंसान निकालता है, तो इसे हम फोनेटिक्स में स्टडी करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं फोनोलॉजी की, यानी जो दूसरी फील्ड है, जो कि अक्सर लोग इन दोनों को कंफ्यूज करते हैं, कि फोनोलॉजी जो है वो पर्टिकुलर लैंग्वेज के जो उसके अंदर जो साउंड्स है ना, उसको कहते हैं हम फोनोलॉजी, यानी उसकी स्टडी को हम फोनोलॉजी कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम फोनेटिक्स में देखते हैं कि एक इंसान का भी साउंड निकाल सकता है, जैसे गुब्बारा, ठीक है, और मुख्तलिफ जितने साउंड एक इंसान निकाल सकता है वो सब उसमें दे दिए जाएंगे। लेकिन अब अगर हम बात करें कि इंग्लिश लैंग्वेज की मिसाल के तौर पर, तो इंग्लिश लैंग्वेज के हम साउंड्स को पढ़ रहे हैं, इसके अंदर हम सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज फोनोलॉजी की जब हम बात करेंगे तो हम पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात कर रहे होंगे, यानी उस लैंग्वेज के साउंड्स की बात कर रहे होंगे जो उस लैंग्वेज के अंदर है। अब मिसाल के तौर पर इंग्लिश लैंग्वेज की हम फोनोलॉजी अगर स्टडी करें तो इंग्लिश लैंग्वेज की फोनोलॉजी में हमें ग का साउंड नहीं मिलेगा। गुब्बारा जो हम कह रहे हैं वो साउंड हमें इंग्लिश लैंग्वेज की फोनोलॉजी में नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम फोनेटिक्स पढ़ रहे होंगे तो हम हर वो साउंड्स पढ़ेंगे जो एक चाइनीज, एक अरबिक, एक इंग्लिश, एक इंडियन, एक पाकिस्तानी, ठीक है, और एक फ्रेंच, जो भी साउंड वो प्रोड्यूस करता है एक इंसान, वो सारे साउंड्स हम फोनेटिक्स में पढ़ते हैं, जो हमें एक चार्ट में इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स के नाम से दे दिया गया है। यानी उसके अंदर वो सारे साउंड्स फिट कर दिए गए हैं जो एक इंसान केपेबल होता है निकालने के, प्रोड्यूस करने के। लेकिन जब हम फोनोलॉजी की बात करेंगे तो हम पर्टिकुलर लैंग्वेज के साउंड्स पैटर्न को पढ़ेंगे कि वो लैंग्वेज जो है वो साउंड्स को कैसे कंबाइन कर रही है, उस लैंग्वेज के अंदर एक साउंड दूसरे साउंड को कैसे अफेक्ट कर रहा है, वो कैसे चेंज हो रहा है। तो फोनोलॉजी के अंदर हम पर्टिकुलर लैंग्वेज के साउंड्स को पढ़ते हैं और उसके पैटर्न्स को पढ़ते हैं जो कि डिफाइंड हैं, जो ऑलरेडी हमारे पास प्रिस्क्राइब्ड सूरत में मौजूद है, हमें दे दिया गया है, ठीक है। उस लैंग्वेज को स्टडी करने के बाद उस लैंग्वेज के सारे साउंड्स निकाल के हमें सिंबल्स की सूरत में दे दिए गए। तो फोनोलॉजी पे भी, मैं इंग्लिश फोनोलॉजी की बात कर रहा हूँ तो मैं इंग्लिश फोनोलॉजी पे भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर तमाम तर आपको वो उसके यूनिट्स और सारे जो साउंड्स हैं वो बताऊंगा कि इंग्लिश में कौन कौन से साउंड्स हैं। और बहुत सारे साउंड्स जो है यूजुअली हम ठीक से प्रोड्यूस नहीं कर पाते क्योंकि हमारे आर्टिकुलेटर्स ट्रेन नहीं होते। मिसाल के तौर पे थिंग की अगर बात की जाए, थिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग, तो ये थिंग का जो साउंड है यूजुअली लोग थिंग कह रहे होते हैं। तो ये थे का जो साउंड, जो थैले वाला थे है, वो इंग्लिश में एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसकी सही प्रोनाउंसिएशन, यानी इंग्लिश फोनोलॉजी के जो फोनेम्स हैं, जो छोटे छोटे जो स्मॉलेस्ट यूनिट हैं साउंड के, हम उसे स्टडी करेंगे। तो ये रही फोनेटिक्स ऑफ फोनोलॉजी की डेफिनेशन और इनका फर्क। तीसरी सब फील्ड पे जाते हैं जो कि है मॉर्फोलॉजी। ये हम स्टार्ट कर रहे हैं फोनेटिक्स से, हम फोनोलॉजी पे गए, अब हम जा रहे हैं मॉर्फोलॉजी, यानी वर्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं, वर्ड्स कैसे बनते हैं। और ये डिफरेंट लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है। अरबिक की मॉर्फोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है इंग्लिश लैंग्वेज से। इंग्लिश की जो है मॉर्फोलॉजी, आप देखें केयरलेस की अगर हम बात करें तो हमने केयर को और लेस को, दो अलग अलग जो हमारे पास एलिमेंट्स थे, दोनों को जोड़ के एक वर्ड बनाया केयरलेस। इसी तरह से और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हम ब्रेक करते हैं और फिर ये कंबाइन होकर एक वर्ड बनता है, ठीक है। तो द वर्ड स्ट्रक्चर एंड ऑफ सिस्टमैटिक रिलेशंस बिटवीन वर्ड्स के आपस में जो ताल्लुक होता है और वर्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे ब्रेक डाउन होते हैं, ठीक है, और किन किन एलिमेंट से वर्ड बने हुए होते हैं, हम इन सबको भी डिटेल में स्टडी करेंगे। ये सारा पूरा एक चैप्टर है जिस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट, सिंटैक्स। अब हम थोड़े से लार्जर पार्ट
पे जा रहे हैं, हमने फोनेटिक्स से स्टार्ट किया, फिर हम ऐसे समझ लें कि हमने लेटर से स्टार्ट किया, फिर हम आए मोर्फोलॉजी यानी उस लेटर की कॉम्बिनेशन पे आए, फिर उस लेटर की कॉम्बिनेशन से हम वर्ड्स पे आए, फिर वर्ड से हम अब आ गए सेंटेंसेस पे। सेंटेंसेस तो सिंटेक्स के अंदर सिर्फ सेंटेंसेस नहीं है बल्कि छोटे छोटे फ्रेजेस भी हैं, यानी 2 से 3 वर्ड से मिलकर जो फ्रेजेस हम बनाते हैं, फिर क्लॉजेस हैं, फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं। तो सिंटेक्स के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि हम कैसे सेंटेंस फॉर्म करते हैं, कौन से वर्ड्स हैं जो साथ में इस्तेमाल होते हैं, पहले कौन सी चीज़ आनी चाहिए, फिर कौन सी चीज़ आनी चाहिए, सेंटेंस के पीछे अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम सिंटेक्स के अंदर स्टडी करेंगे। सो इट्स द स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, और यू कैन ऑल्सो से कि हम इसमें फ्रेजेस को देखते हैं कि किस तरह से सब्जेक्ट वर्ब हमेशा सेंटेंस बनाते हैं, तो ये क्यों बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम सिंटेक्स में डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेंटिक्स, वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स, यानी इसमें हम ये देखते हैं कि हाउ वर्ड्स क्रिएट मीनिंग, कि वर्ड्स किस तरह से अपना मतलब देते हैं, वर्ड्स का वो मतलब क्यों होता है जो हम समझते हैं, इस तरह की जो भी मीनिंग से रिलेटेड बात है वो हम सिमेंटिक्स में स्टडी करते हैं। सिमेंटिक्स जो है वो लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड्स, यानी द स्टडी ऑफ लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड्स। सिमेंटिक्स का मतलब ये होता है कि जो डिक्शनरी में वर्ड्स की मीनिंग होती है, हम उसको स्टडी करते हैं कि वर्ड्स कैसे जो भी वो मतलब देते हैं वो क्यों देते हैं और क्या वजह है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स जो है वो इंटेंडेड मीनिंग एंड कॉन्टेक्चुअल मीनिंग को कहते हैं। अब ये जो दोनों सब फील्ड्स हैं लिंग्विस्टिक्स की, जैसे फोनेटिक्स और फोनोलॉजी को आपको फर्क करना है और समझना है, इसी तरह से सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स को भी आपको इन दोनों के दरमियान डिस्टिंग्विश आप करें और इसको समझें कि सिमेंटिक्स जो है वो लिटरल मीनिंग को स्टडी करता है और प्रैग्मेटिक्स जो है वो इंटेंडेड मीनिंग को या कॉन्टेक्चुअल मीनिंग को स्टडी करता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं नाइफ की, तो नाइफ का लिटरल मतलब क्या हो सकता है, अ शार्प ब्लेड फॉर कटिंग समथिंग, ठीक है, अ शार्प ब्लेड, ये इसका डिक्शनरी मतलब लिटरल मीनिंग है। लेकिन हम नाइफ को, हम स्पीकर जो है बोलने वाला, वो उसको डिफरेंट मीनिंग लेकर इस्तेमाल कर सकता है। फॉर एग्जांपल वो नाइफ दिखाकर किसी को थ्रेटन कर सकता है, ठीक है, नाइफ एक डेंजर की भी अलामत हो सकती है, एक खतरा आप उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ब्लड भी आप इससे, यानी जितने भी एसोसिएटिव मीनिंग है जो एक स्पीकर या लिसनिंग के दरमियान हो रहा होता है, जो वो मीनिंग एसोसिएट करते हैं वर्ड से, वो जब हम स्टडी करेंगे तो उसे हम प्रैग्मेटिक्स में स्टडी करेंगे। तो फॉर एग्जांपल आप निडल की बात करें, सुई की बात करें, तो सुई के आपके जहन में क्या डेफिनेशन होगी, इसकी लिटरल डेफिनेशन यानी डिक्शनरी का जो इसका मतलब होगा वो क्या होगा। एक इंजेक्शन वाली निडल की हम बात कर रहे हैं, तो इसका जो आप लिटरल मतलब वही बताएंगे, तो इट इज़ अ टूल टू इंजेक्ट सम फ्लूइड इनटू योर बॉडी वगैरह वगैरह। लेकिन अगर हम इस निडल की प्रैग्मेटिक मीनिंग देखें, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग देखें, इंटेंडेड मीनिंग देखें, तो जो आप एसोसिएट करेंगे इसके साथ, जाहिर है एसोसिएशन भी किसी ना किसी बेस पर हो रही होती है। अब निडल की हम बात करें तो पेन, तकलीफ, बीमारी, सिकनेस, ठीक है, डॉक्टर, आप ये सारे मीनिंग इस निडल से एसोसिएट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड वर्ड्स आप बता रहे हैं। इस तरह फायर के आप देखें बहुत सारी एसोसिएटिव मीनिंग हमारे माशरे में चल रही होती है, यानी आप हेल एसोसिएट कर दें, आप हीट एसोसिएट कर दें, ठीक है, इस तरह की जो डिफरेंट मीनिंग है, तो उस जो हमने एसोसिएट किया है जो मीनिंग, वो हम प्रैग्मेटिक्स में स्टडी करते हैं। सिमेंटिक्स स्टडी द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड्स, प्रैग्मेटिक्स स्टडी द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ वर्ड्स। तो ये आपने डिफ्रेंशिएट करना है। ये थी सब फील्ड्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स, इसको हम मज़ीद जो है वो आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले लिंग्विस्टिक्स में जो लिंग्विस्ट्स हैं उनको किस तरह के सवालात जो है वो इंटरेस्टिंग लगते हैं और वो उस पर काम करते हैं, और लिंग्विस्टिक्स में जो मेजर फोकस है वो आपको इन क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। वो देखते हैं हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में कितनी ज़बानें हैं, ठीक है, डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स, डिफरेंट इसका जो है वो नंबर हमें बताती हैं लैंग्वेजेस की, कहीं 7000, नियरली 7000 बताया जाता है, कहीं 6000 बताया जाता है। तो आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल टू काउंट एवरी लैंग्वेज, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेज जो है वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं, बहुत सारी डाइंग लैंग्वेजेस भी हैं जो ख़त्म हो रही हैं, तो इसका पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लिंग्विस्ट को ये बात जो है वो बड़ी दिलचस्प लगती है कि वो ये देखें कि दुनिया में कितनी ज़बानें हैं और कितनी जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं, कितनी बोली जा रही हैं, वगैरह वगैरह। दूसरा सवाल, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ लैंग्वेज, अ डायलेक्ट एंड एक्सेंट। अब लैंग्वेज क्या है, डायलेक्ट क्या है और एक्सेंट क्या है, इस तरह के सवालात लिंग्विस्ट जो है वो इनके जवाबात देने की कोशिश करते हैं और स्टडी करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू लैंग्वेजेस हैव इन कॉमन एंड हाउ डू दे डिफर।
ये सवाल मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि तमाम ज़बानें दुनिया भर की, उनके आपस में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और वो कैसे किन-किन लेवल पर जो है वो डिफ़र भी करती हैं, यानी अ, अलग भी होती हैं। तो आपको पता है दुनिया में एक ऐसी ज़बान भी है, एक ट्राइबल लैंग्वेज, पिरा नाम का एक लैंग्वेज है, जिसके अंदर काउंटिंग सिस्टम नहीं है, यानी उसके अंदर जो है वो नंबर्स मौजूद नहीं है। इस तरह की और भी ज़बानें हमें नज़र आती हैं जिसके अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग जो है हमें फीचर्स उस लैंग्वेजेस के मिलते हैं जो दूसरी ज़बानों में नहीं पाए जाते। तो इस तरह ये तीसरा सवाल जो है, व्हाट डू लैंग्वेजेस हैव इन कॉमन एंड हाउ डू दे डिफर, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू लैंग्वेजेस इमर्ज एंड हाउ एंड व्हाई डू दे चेंज। अच्छा, बहुत सारी ज़बानें आपस में मिलकर एक नई ज़बान बना लेती हैं और फिर वो एक दूसरे से अलग भी होना शुरू हो जाती हैं। इसको भी लिंग्विस्टिक्स स्टडी करती है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड अ कल्चर। हाँ, लैंग्वेज को विदाउट कल्चर बहुत सारे लिंग्विस्ट कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज जो कल्चर जो है वो लैंग्वेज को फॉर्म करती है और शेप करती है और लैंग्वेज को जो है वो प्रमोट करती है। बाज़ लिंग्विस्ट ये भी कहते हैं कि कल्चर लैंग्वेज को पैदा करती है। तो ये ही इस तरह की सवाल जो है वो लिंग्विस्ट स्टडी भी करते हैं, फिर अपने आर्ग्यूमेंट्स और फिर थियरीज और डिफरेंट इस पर हमारे पास चीज़ें भी मौजूद है पढ़ने के लिए। अच्छा, हाउ आर द वर्ल्ड्स इवेंट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉन्टेक्ट बिटवीन ग्रुप्स दैट स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, के दुनिया भर के जो इवेंट्स हो रहे होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर हो रहे होते हैं। अब एक जो है वो चाइनीज़ अगर एक फ्रेंच शख्स से मिले, या एक चाइनीज़ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रेंच ग्रुप ऑफ पीपल से मिले, तो वो आपस में जो बिज़नेस करेंगे या जो भी चीज़ें वो साथ में किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो वो किस तरह से उनके उस प्रोजेक्ट को इन्फ्लुएंस करेगा, ये दो मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग जब आपस में मिलकर काम करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें भी लिंग्विस्ट जो है वो स्टडी करते हैं। के बाद, हाउ डू वी लर्न फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेजेस। लिंग्विस्ट ये भी स्टडी करते हैं कि हम अपनी पहली ज़बान जो है फर्स्ट लैंग्वेज, वो हम कैसे सीखते हैं, क्या किन किन प्रोसेस से गुजरते हैं जब हम पहली लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, और फिर जब सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं तो क्या वही प्रोसेस होता है या डिफरेंट होता है। तो ये इनकी जो है वो इंटरवेंशन को पढ़ने के लिए, या फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज को अफेक्ट कर रही है, इस तरह की चीज़ें जो है लिंग्विस्टिक्स में भी हम पढ़ते हैं। अच्छा, हाउ डू वी अंडरस्टैंड व्हाट समवन मीन्स, हम ये कैसे समझते हैं कि उस कहने वाले का क्या मतलब था, जो वर्ड्स उसने कहा, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम कहते कुछ है और हमारा मतलब कुछ और होता है। दैट इज़ वाई हम बार बार ये कहते हैं मेरा ये मतलब नहीं था। ठीक है, अक्सर आपने सुना होगा कि आई डोंट मीन दैट या आई डिडंट मीन दैट, कि मेरा ये मतलब नहीं है। तो अक्सर जो है वो हम लफ्ज़ कुछ और इस्तेमाल करते हैं और जो है हमारी इंटेंडेड मीनिंग, आप समझ रहे हैं कि इसका इशारा प्रैग्मेटिक्स की तरफ है, कि हमारी जो इंटेंडेड मीनिंग है वो कुछ और होता है। How does language influence thinking or perceptions of the world? And this is very interesting question. वेरी इंटरेस्टिंग, कि लैंग्वेज कैसे आपकी सोच को इन्फ्लुएंस करती है, आपकी परसेप्शन को, आपकी दुनिया को देखने का नज़रिया जो है, या आपके हालात को देखने का नज़रिया जो है, वो कैसे लैंग्वेज इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इस पे भी एक जो है वो आर्ग्यूमेंट चल रहा है वाइस वर्सा, कि कुछ लिंग्विस्ट ये कहते हैं कि हमारी जो लैंग्वेज है वो हमारा नज़रिया, हमारे थॉट्स फॉर्म करती है, और कुछ लिंग्विस्ट ये कहते हैं कि नहीं, हमारे थॉट्स और हमारे परसेप्शंस जो है वो हमारी लैंग्वेज को चेंज करती है। मैं समझता हूँ कि इट्स अ साइकिल, कि आपकी लैंग्वेज आपकी सोच को अफेक्ट करती है, फिर आपकी सोच आपकी लैंग्वेज को अफेक्ट करती है। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिंग्विस्टिक्स में आप पढ़ेंगे और समझेंगे, तो आपको लग रहा होगा कि लिंग्विस्टिक्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड टू स्टडी, और एक बहुत ही जो है वो वैल्यूएबल सब्जेक्ट है। अच्छा, ये भी देख लेते हैं मिसकंसेप्शन जो आपको नज़र आएगा सोसाइटी में, कि अक्सर मैं ये कहता हूँ कि मैं आई एम स्टूडेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स, तो लोग यही समझते हैं कि मैं मल्टीलिंगुअल हूँ, मैं जो है ना वो एक से ज़्यादा ज़बानें बोल सकता हूँ क्योंकि मैं लिंग्विस्टिक्स को स्टडी कर रहा हूँ। दिस इज़ नॉट व्हाट लिंग्विस्टिक्स इज़। ठीक है, तो ये याद रखें, लिंग्विस्टिक्स का कतई ताल्लुक ये मल्टीलिंगुअलिज्म से या एक से ज़्यादा ज़बान बोलने से ये नहीं है कि आपको जो है वो लिंग्विस्टिक्स पढ़ने से आपको एक से ज़्यादा ज़बानें आ जाएंगी। वो तो लैंग्वेज लर्निंग इज़ अ स्किल, वो आप सीख लें, और आप अगर सीख लेते हैं तो ये आपके लिए एक एडवांटेज है लिंग्विस्टिक्स को स्टडी करने के लिए, कि आप बड़े कंपैरिजन के साथ लिंग्विस्टिक्स को डिटेल में पढ़ सकते हैं, एक ज़बान को दूसरी ज़बान से कंपेयर कर सकते हैं। तो आपका, अगर आप एक से ज़ायद ज़बान में एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं, तो ये आपको फ़ायदा देगा लिंग्विस्टिक्स को स्टडी करने में, लेकिन दिस इज़ नॉट व्हाट लिंग्विस्टिक्स अबाउट। अच्छा, फिर ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन का ताल्लुक लिंग्विस्टिक्स से नहीं है, कि लिंग्विस्टिक्स को जब हम स्टडी करते हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि हम एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज से किसी चीज़ों को जो है ना हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे। लिंग्विस्टिक्स में हम सीखते नहीं हैं। हाँ, लिंग्विस्टिक्स की नॉलेज हम अप्लाई ज़रूर करते हैं ट्रांसलेशन करते वक्त।
अब हम देखते हैं द हायरार्की ऑफ लैंग्वेज। अब हम स्टार्ट करेंगे एक बिल्कुल स्मॉलर इसके कंपोनेंट से बिगर कंपोनेंट्स तक लैंग्वेज के। सबसे पहली चीज हमने बात की थी, अगर आपको याद हो, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी की। ठीक है, तो हम जब हायरार्की की बात कर रहे हैं तो ये जो फोनीम्स हैं आप देख रहे हैं, फोनीम्स को ये साउंड्स हैं, ये लेटर नहीं है। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश, लेकिन वो लेटर्स हम लिखने के काम में लाते हैं, बोलने के काम में नहीं लाते। बोलने के लिए हमें चाहिए होते हैं फोनीम्स, हम साउंड्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इसीलिए सी देखें, सी से हम कैट भी लिख रहे हैं, सी से हम केमिस्ट्री भी लिखते हैं, सी से हम चेयर भी लिख रहे हैं। ठीक है, और सी जो है मुख्तलिफ साउंड हमें देता हुआ दिख रहा है, चा का साउंड भी दे रहा है, खा का साउंड भी दे रहा है, और साइकिल में आप देखें दोनों साउंड्स और दोनों मौजूद है। तो यानी लिखने के लिए तो हम ले रहे हैं लेकिन बोल कुछ और रहे हैं। लेटर सी लिया हुआ है लिखने के लिए, लेकिन बोलने के पीछे जब हम बोल रहे हैं तो उसके पीछे साउंड्स मौजूद है। उन छोटे छोटे कंपोनेंट्स को हम फनीम्स कहते हैं। जैसे आप इन छोटे छोटे यूनिट्स को आप लेटर कहते हैं, जिसको आप लिखते हैं, जिनकी मदद से, लेटर्स की मदद से आप एक वर्ड बनाते हैं। इस तरह से साउंड में हम जो वो छोटे छोटे एलिमेंट है उसे हम फनीम्स कहते हैं। ठीक है, तो फनीम्स के अंदर डिफरेंट साउंड हम स्टडी करते हैं और फिर उनको मिलाकर हम सिलेबल बनाते हैं, फिर उनको मिलाकर हम वर्ड्स बनाते हैं, फिर हम उनको मिलाकर इस तरह से फिर स्ट्रिंग ये बड़ी होती जाती है और फिर हम सेंटेंसेस से कॉन्वर्सेशन तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह से अब देखें, फनीम मिलाया हमने यानी साउंड मिलाया तो ये बन गया रिस्पेक्ट, यानी छोटे छोटे कंपोनेंट्स आपने मिलाए, छोटे छोटे एलिमेंट्स मिलाए, साउंड्स को मिलाया तो एक वर्ड बन गया, एक सिलेबल बन गया। जो मैंने रेड में हाईलाइट किया हुआ एक सिलेबल है। सिलेबल का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह समझाऊंगा। अच्छा, अब सिलेबल के बाद हम फोनीम्स भी पढ़ते हैं लिंग्विस्टिक्स में, हम फिर सिलेबल्स को पढ़ते हैं, किस कैसे सिलेबल्स फॉर्म हो रहे हैं, कैसे हम सिलेबल्स को पहचानते हैं, एक वर्ड के अंदर कितने सिलेबल्स होते हैं, और जो है वो मल्टी सिलेबल वर्ड्स कैसा साउंड करता है, ये सारी चीज़ें हम लिंग्विस्टिक्स में स्टडी करते हैं। मॉर्फीम की हम बात करें तो वर्ड के टुकड़े, यानी ये मॉर्फोलॉजी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। फोनोलॉजी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो है फनीम, और मॉर्फोलॉजी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो है मॉर्फीम। ठीक है, तो रिस्पेक्टेबल के अंदर, रिस्पेक्टेबल एक वर्ड है लेकिन इसके अंदर दो फनीम्स हैं, दो मॉर्फीम्स हैं। आपको रिस्पेक्ट और एबल, ये दो मॉर्फीम्स से मिलकर ये एक वर्ड बना है। फिर हम आते हैं वर्ड की तरफ, यानी हम बहुत छोटी सी चीज से हम स्टार्ट करते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा हम थोड़ी बड़ी चीजों की तरफ बढ़ते जाते हैं, यानी एक वर्ड किंग। फिर फ्रेजेस की तरफ आते हैं, फिर हम क्लॉजेस बनाते हैं जो कि इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंसेस होते हैं, हम उसे क्लॉज कहते हैं। फिर क्लॉजेस से हम सेंटेंसेस बनाते हैं, या जो हम जबान से अदा करते हैं हम उसे अट्रेंसेस भी कहते हैं। फिर पूरा टेक्स्ट लिखने में और बोलने में, गुफ्तगू में डिस्कोर्सेस हम कहते हैं। आगे चलते हैं, अब हम बात कर लेते हैं कि लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन सी फील्ड्स हैं जहाँ वो जाकर काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो लिंग्विस्टिक्स को जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उसे हम लिंग्विस्ट या द स्कॉलर ऑफ लिंग्विस्टिक्स कह सकते हैं। और लिंग्विस्टिक्स को पढ़ने के बाद ये डेवलप न्यू मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, फिर न्यू कॉन्सेप्ट्स भी वो डेवलप करते हैं, रिसर्च करते हैं, रिसर्च पेपर लिखते हैं, पब्लिश करवाते हैं इस फील्ड के अंदर, इस डोमेन के अंदर रहते हुए। और इसमें जो करियर का जो स्कोप है वो हो सकता है कि आप टीचर बन जाएं लिंग्विस्टिक्स के, लिंग्विस्टिक्स लेक्चरर बन जाएं, आप कोई फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग, लिंग्विस्टिक्स की नॉलेज को इस्तेमाल करके कोई भी फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग स्टार्ट कर दें, आप लेक्सिकोग्राफर बन जाएं, आप डिक्शनरी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा स्पीच थेरेपी भी आ जाती है इसके अंदर, कि आपको कोई शख्स अगर स्पीच उसके कोई प्रॉब्लम है, कोई डिसफंक्शन है, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, साइको लिंग्विस्ट आप बन सकते हैं, सोशियो लिंग्विस्ट बन सकते हैं। इस तरह की तमाम तर फील्ड्स आपको नज़र आ रही है जो आप लिंग्विस्टिक्स को स्टडी करने के बाद, फिर अभी जो फोरेंसिक लिंग्विस्टिक्स जो है वो भी बहुत ही एक डोमिनेंट फील्ड है। फिर कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स है, इसी तरह से लिंग्विस्टिक्स का मशीन लर्निंग में भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, फील्ड्स हैं जो एक लिंग्विस्टिक्स का स्टूडेंट यूज़ कर सकता है और काम कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। अब एक शॉर्ट ओवरव्यू ले लेते हैं। ये हमारी लिंग्विस्टिक्स कोर्स की पहली वीडियो है जिसमें हमने बात की इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स की डेफिनेशन पर, माइक्रो एंड मैक्रो लिंग्विस्टिक्स पर, फिर स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक्स पे हमने बात की, ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स पे बात की, और सब फील्ड्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स पे बात की, फिर हायरार्की ऑफ लिंग्विस्टिक्स पे बात की, और उसके बाद जो कि लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट्स के लिए जो फील्ड्स मौजूद हैं जहाँ जिनमें वो आगे चलकर काम कर सकते हैं, हमने इन चीज़ों को भी देखा। अब आप इस लिंग्विस्टिक्स कोर्स को मुकम्मल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई, ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Do subscribe to this channel and don't forget to like and share this video.